न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो किस चीज पर बेस करता है? क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? इसकी स्टेटमेंट देखते हैं पहले। व्हेन a net force acts on a body, it produces acceleration in the direction of force. The acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to the mass of body. न्यूटन लॉ क्या है? ये कहता है कि सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पर, तो उसमें क्या पैदा हो जाएगा? एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या मतलब ये जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये है कि किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स अप्लाई की तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फिर उसके बाद वो न्यूटन सेकंड लॉ में कहते हैं कि जो है जो फोर्स, जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद ये है, देखते हैं क्या मुराद है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी है। डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखते हैं, यहां पर मैं समझाता हूं। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे? 1 कह देंगे। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है जी? पता है? आपको पता है? तो ये तो पढ़ लिया ना आपने इस तरह क्या डायरेक्टली। देखें क्वांटिटीज दो हैं, एक ये है और एक ये है। ये किसका साइन है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। अगर यहाँ वाला जो है, अगर न्यूमरेटर में लिखा हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो डायरेक्टली होगा। और इसके बाद में जो लिखूंगा, अगर डिनोमिनेटर में लिखा हो 1 अपॉन करके, तो वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन, पहले तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज आना, स्पीड में चेंज आना, फोर्स की वजह से स्पीड में चेंज आना। अब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज्यादा पैदा होगा। और एक्सेलरेशन फोर्स कम उस पे अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कम होगा। एक सिंपल सी मिसाल है कि अगर आप देखें कोई चीज रुकी हुई है, आपने उस रुकी हुई है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। अब आपने उस पे क्या हल्की सी फोर्स अप्लाई की, वेलोसिटी कुछ होगी 10 हो जाएगी या 20 15 हो जाएगी। इनिशियल कितनी थी? 0 थी। फाइनल कितनी हो गई? 10 हो गई। चेंज कितना है? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम हम सपोज कर लेते हैं कि 1 सेकंड लगा, तो कितना चेंज आया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन पैदा हुआ। हम दूसरा केस लेते हैं, उसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 ही रखते हैं, मगर फोर्स तेज लगाई, ज्यादा फोर्स अप्लाई की, ज्यादा फोर्स अप्लाई की, तो इसका मतलब वो तेजी के साथ क्या होगा? मूव करेगा। तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 50 हो जाएगी। टाइम कितना लगा? 1 ही सेकंड लगा। हमने फाइनल क्या था? एक्सेलरेशन मालूम किया, v माइनस vi अपॉन t, तो कितना? 50 माइनस 0.1, तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है जब आप फोर्स क्या कर रहे हो? ज्यादा लगा रहे हो। मतलब सिंपल ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद ये है, अगर आप एक क्वांटिटी, अब यहां पर देखें ये वाली पर डिपेंड कर रही है ये क्वांटिटी। फोर्स पर कौन डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन। फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, फोर्स कम लगाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कम प्रोड्यूस होगा। सिंपल से जैसे अगर आप मतलब यही है सिंपल, इसमें क्या बहुत बताना है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आ जाएगा, कम फोर्स लगाएंगे कम चेंज आएगा, और वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन भी। अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा कर दें या कम कर दें तो उससे फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक है, यूं नहीं जाएगा ये रिलेशन। ये रिलेशन कहाँ से जाएगा? ये रिलेशन जाएगा फोर्स से किसकी तरफ? एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन से फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मगर ये डिपेंड किस पे करेगी? फोर्स पे करेगा एक्सेलरेशन। फोर्स आपने ज्यादा लगाई, एक्सेलरेशन ज्यादा, फोर्स कम लगाई, एक्सेलरेशन कम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है एक क्वांटिटी बढ़ाएं उसकी वजह से दूसरी क्या होगी? बढ़ेगी। और एक उसी को कम करें तो दूसरी भी क्या हो जाएगी? कम होगी। दूसरी स्टेटमेंट, दूसरी बात यहाँ पर क्या लिखी हुई है कि जो है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। एक्सेलरेशन इनवर्सली, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, डायरेक्टली या इनवर्सली का नहीं है। अगर डायरेक्टली है तो कहाँ लिखेंगे आप? न्यूमरेटर में। इनवर्सली है तो कहाँ लिखेंगे आप? डिनोमिनेटर में।
ठीक है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल से मुराद देखें, एक क्वांटिटी बढ़ा रहे थे दूसरी बढ़ेगी, एक कम कर रहे थे दूसरी कम होगी। कौन सा प्रोपोर्शनल है ये? डायरेक्टली है। इनवर्सली क्या है? इनवर्सली रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है, इनवर्ट होता है। आप एक क्वांटिटी बढ़ाएं दूसरी क्या होगी? कम होगी। एक क्वांटिटी कम करें दूसरी बढ़ेगी। अब यहां पर देखें कौन डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन। मास क्या है? वजन को सपोज करता है। हम दो चीजें लेते हैं, एक आपके पास क्या है, एक दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक का मास जो है हम लेते हैं 2 किलोग्राम और एक का मास लेते हैं 10 किलोग्राम। ठीक है, दोनों पे एक ही जितनी फोर्स अप्लाई करनी है। हम फोर्स को कुछ देर के लिए सोचते हैं कि दोनों पे एक ही जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे। ज्यादा फोर्स किस पे अप्लाई होगी? मतलब ज्यादा, देखें या इसको इस तरीके से देखें कि आपने एक छोटा सा पत्थर फेंका उसी कुवत से, और दूसरी बारी में आपने एक बड़ा पत्थर फेंका जिसका वजन ज्यादा था, जिसका मास ज्यादा था। तो ज्यादा दूर तक ज्यादा तेज किसको फेंक सकते हैं? जिसका मास क्या था? अच्छा, मास कम था तो वो तेजी के साथ जाएगा। इसका मतलब मास कम था, तेजी के साथ जाने का मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तेजी से जाने का मतलब ये है कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है बढ़ेगी। अब आप दूसरे कंडीशन लेते हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा मास अगर कम हो। हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, एक आपके पास भारी पत्थर है जिसका वजन 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम है। अब आप उसको इतनी तेजी के साथ नहीं फेंक सकते जितना 2 किलो वाले को फेंका है। तो उसको तेजी के साथ नहीं फेंक सकते तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो भी क्या होगा? कम होगा ना। वेलोसिटी में चेंज कम आएगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कम। तो मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक क्वांटिटी बढ़ाएं तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, एक कम करें तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर फोर्स से लिंक है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। फोर्स बढ़ाएं एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, फोर्स कम करें एक्सेलरेशन कम। मास बढ़ाएं एक्सेलरेशन, और मास कम करें एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे? 2 कह देंगे। मैथमेटिकल बहुत आसान है, बस ये लिखें ये देखें, उसके बाद क्या कह दें? कंपेयर कर दें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। ठीक है, 1 और 2 को क्या कर दें? कंपेयर कर दें। लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन। ऐसे कैसे लिखना है? ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये भी ऐसे एज इट इज लिखना है। अब f कहां लिखा हुआ है? न्यूमरेटर में। डिवाइड में कौन लिखा हुआ है? m। अब ये चीज याद रखिएगा, बहुत सारी डेरिवेशंस के अंदर यहां पर भी आगे भी आती रहेंगी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो दो चीजें आती हैं, एक आता है इक्वल टू और एक आता है कांस्टेंट f अपॉन m। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 कह देते हैं। अब यहां पर हम कांस्टेंट ले लेते हैं, मतलब जो डेरिवेशन के अकॉर्डिंग है 1 है, कांस्टेंट की जगह पे 1 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई f डिवाइडेड बाय m। m डिवाइड है इधर जाके क्या होगा? और f 1 सा f आ जाएगा तो f बराबर किसके आ गया? 1। ये आपके पास किसका फार्मूला आ गया? फोर्स का। ठीक है, जो हमने फोर्स का पढ़ा था कल के, क्या होती है? क्या होती है फोर्स? क्या होती है फोर्स का? कोई एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो तो रेस्ट से किस में आ जाता है? मोशन में, और मोशन से रेस्ट। मैंने पहले इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल जो है फाइंड द फोर्स। that can rotate a body 50 kilogram mass up to 5 meter per second square। देखें क्या है? फाइंड द फोर्स। आपने क्या मालूम करनी है? फोर्स मालूम करनी है। पहले क्या बनाएंगे? डेटा। फोर्स मालूम करनी है, F = क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या है? दैट कैन, जो क्या कर सकती है? जो कर सकती है एक्सेलरेट उस बॉडी को, और उस बॉडी का मास वजन कितना है? कितना है? 50 किलोग्राम है। एंड वो जो एक्सेलरेट होगी, अच्छा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बता रहे हैं कि जितनी एक्सेलरेशन उसमें पैदा होगी वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी दे दिया। अच्छा, अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है?
क्या मतलब है इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जी? हर सेकंड में मतलब इतना चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा इतना? वेलोसिटी। मतलब हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओ सॉरी 5 मीटर पर सेकंड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और अगर माइनस होता तो इसका मतलब हर सेकंड में 5 वेलोसिटी क्या हो रही है? उस फोर्स की वजह से कम हो। अच्छा, फोर्स लगने की वजह से ये कैसे पता चलेगा वेलोसिटी कम हो रही है ज्यादा हो रही है? मतलब ऐसे ही हम देखें डायरेक्टली तो कैसे पता चलेगा? मतलब कोई एग्जांपल लाए यहीं पर ही, मैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता हूँ उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और उसी पर अप्लाई करता हूँ तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। कैसे कैसे पता चलेगा? मतलब कोई एग्जांपल वगैरह से बता सकते हैं? किसी कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा, रुका हुआ है, मूव भी कर रहा है, सपोज कर रहे हैं, तो लगाइए एक मरतबा, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, दूसरी मरतबा लगाई वेलोसिटी कम हो गई। कौन सी कंडीशन होगी जिसमें बढ़ेगी, कौन सी कंडीशन होगी जिसमें कम होगी? पता है जी? सामने से लगाएंगे तो क्या होगी? कम होगी। तो इसके ऊपर जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडी उस डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। ठीक है, ये यहाँ पर ट्रॉली मूव कर रही है, आप पीछे से जाके ऊपर मूव कर रही है, वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अब वो इधर मूव करती हुई आ रही है, मैं उसको सामने की तरफ फोर्स लगाऊंगा अपोजिट, तो क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, F इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? F इज इक्वल टू m के F बराबर F किसके? m क्या है? 50 है, a क्या है? 5 है, तो कितना आ जाएगा ये? 5 times of 50 250 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है,